Hello, my dear students. Welcome to our CM tuition classes. Today we learn about introduction to trigonometry, जो CBSE बोर्ड, क्लास 10 ICSE बोर्ड एंड अदर्स जो जितने सारे स्टेट बोर्ड है सबके लिए हेल्पफुल है. बाय द वे जेईई मेंस एडवांस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो तुम लोग देख लो, जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री जो स्टार्टिंग होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से होता है. जो इसका वो जो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री होता है और एक एंगल ये आइदर 30 होगा और 60 होगा और नहीं तो ये 45 भी हो सकता है. ठीक है, इसको हम लोग नेमिंग किया ए बी और सी. ये जो 90 डिग्री का ऑपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है. और सपोज ए एंगल को हम लोग थीटा डिनोट किया, हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्टिव में करेंगे तो इसका ऑपोजिट में जो होगा इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. और ये जो एंगल है इसको जो एडजेसेंट जिसके साथ है ये वाला क्या होगा? बेस. तो एस मींस क्या होगा? एस मींस तुम्हारा हाइपोटेन्यूज होगा. एस मींस क्या होगा? हाइपोटेन्यूज. ठीक है, हाइपोटेन्यूज. और पी मींस क्या होगा? पी मींस होगा परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर. और ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड एंड हाइट, हाइट. तो पी को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, हाइट ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं. ठीक है. और बी मींस क्या होगा? बेस होगा. ठीक है. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस, तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम इसके पहले शायद सुना है. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसका थ्योरम क्या था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला से हम लोग ये जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का जो जितना सारा प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व करेंगे. तो ये बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इसका आंसर इसको हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, इससे इसी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. तो देखो यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्री जितना सारा साइन कॉस टैन कॉट इसको जो फॉर्मेशन होता है वो देखना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बहुत मैटर करते हैं. अगर ट्रिगोनोमेट्री के तुमको आइडेंटिटीज और फॉर्मूला नहीं आए तो तुम मैथ नहीं सॉल्व कर पाओगे. इसलिए फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो इसके लिए फॉर्मूला जो फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसको साइन थीटा क्या बोलते हैं? साइन थीटा. साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है बताओ? ये अगर थीटा एंगल है इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा बताओ? इसका परपेंडिकुलर होगा ए बी बाय, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूज होगा ए सी. इस साइड देख रहे हैं, इस साइड हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए सी. ठीक है. तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए बी बाय ए सी. उसी तरीके से इसका जो ऑपोजिट होता है वो कौन सा होता है? कोसेक थीटा. क्या होता है? कोसेक थीटा. ठीक है. कोसेक थीटा का क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज कौन सा है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज कौन सा है मतलब? हाइपोटेन्यूज होगा सर एसी, है ना. हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? एसी. और इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर उसका ऑपोजिट अभी बताया, है ना. तो परपेंडिकुलर मींस क्या होगा? एबी. परपेंडिकुलर मींस क्या होगा? एबी. ये जो एबी बीसी एसी इसको वैल्यू कहां पर मिलेगा तुमको? देखो ये बार वैल्यू तुमको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा. हम लोग जब मैथ सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे. ठीक है. तो sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा. उसके बाद क्या है? tan थीटा. tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय क्या है? बेस है. अच्छा, थीटा अगर ये होगा इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये भी होगा, है ना. इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये भी होगा. इसका बेस कौन सा होगा बताओ? बेस कौन सा होगा? BC, है ना. क्योंकि ये जो एंगल है उसके साथ जो साइन होता है वो हमेशा बेस होता है. तो ये वाला क्या होगा? BC. अच्छा, उसके साथ cot थीटा क्या होगा? cot थीटा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर. क्या होगा?
बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब जो लिखा है क्या देगा, सीधी सी बात है, उल्टा उल्टा लिखना पड़ेगा। बेस कौन सा है, बीसी है ना, यहाँ पर उल्टा देखो क्या होगा, बीसी, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये भी बीसी बाय ये भी हो गया। कितना, 1 2 3 4, 4 हो गया, और कितना और 2 है, वो है cos एंड sec। cos का क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos इक्वल टू लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू बेस बाय क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा है, फिर से बीसी होगा, फिर से बीसी होगा, है ना, बेस कौन सा है, बीसी होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, एसी होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, एसी होगा, है ना। उसके बाद sec थीटा, sec थीटा का क्या होगा सर, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, इसका अपोजिट मैंने पहले बताया, ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट होता है। तो इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा बताओ, sec थीटा का हाइपोटेन्यूज होगा AC और बेस कौन सा होगा, BC, ठीक है। अच्छा, और भी जो आइडेंटिटीज और फॉर्मूला है क्या लिख सकते हैं सर, देखो बच्चों, तो ये वाला देखो sin थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, और भी sin थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है। उसी के साथ कोसेक थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sin थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sin थीटा। तो इसका मल्टीप्लाई अगर करोगे sin थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1, क्यों, क्योंकि देखो अगर sin थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा होगा तो कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या होगा 1, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा होगा तो क्या होगा, sin थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। इसी के फॉर्मेट में बाकी जितना सारे वो सब भी 1 आएगा। कैसे, देखो cos थीटा इक्वल टू क्या है, 1 बाय sec थीटा, cos थीटा क्या होगा, 1 बाय sec थीटा, sec थीटा क्या होगा बताओ, sec थीटा क्या होगा बताओ, sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय cos थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप जो cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमारा 1, है ना। इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर से ये वाला हो गया, लिख देता हूँ, ठीक है, तुम लोग ये नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। और हमारा अगर ये जो कंटेंट है, लेक्चर है, अगर तुमको अच्छा लगता है तो जरूर जो चैनल है हमारा सेम ट्यूशन प्लस का, वो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, ठीक है, और अगर हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। तो देखो क्या होगा, दूसरा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। और cot थीटा इक्वल टू क्या है, cot थीटा इक्वल टू क्या है, 1 बाय tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या है, 1 बाय cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू क्या है, 1 बाय tan थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्या होगा समझ आया क्या, देखो ठीक है, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। जो जितना सारा आइडेंटिटीज है पहले देखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा वो जो मैथ सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग इस बार एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बाकी सारा भी आइडेंटिटीज फार्मूला है वो 1 बाय 1 सीखेंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लिया सब, और ये तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इस बार देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला क्लियर कर देता हूँ। देखो पहले फर्स्ट फार्मूला देख के ट्राई करना, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद तो रेडी हो जाएगा अपना, ठीक है, फार्मूला। तो ये वाला शायद तुमको ये वाला क्या दे दिया परपेंडिकुलर किया दिया 8 सेंटीमीटर, सपोज 8 सेंटीमीटर दे दिया, हाइपोटेन्यूज कितना 17 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, तुमको बेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन दिया है, मतलब क्या ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हैं, sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 8 बाय 17, है ना, 8 बाय 17, मतलब क्या है, sin थीटा मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा 8 बाय 17। तो इसका बेस कैसे निकालोगे बच्चों, तो बेस इक्वल टू क्या होगा,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस क्या होगा परपेंडिकुलर, उसी पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ये। किसके थ्रू आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आ जाएगा। तो देखो हाइपोटेन्यूज कौन सा है? 17 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है? 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 बच्चों, 289 होता है 17 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा बताओ? 225। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15। अगर तुम लोग देखो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को याद रखोगे तो तुमको बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मेमोराइज कर लो, ये और पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर रेडी कर लो तो और भी अच्छा है, क्योंकि देखो हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तो तुम अगर पहले से रेडी करके रखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये वाला बेस इक्वल टू कितना हो गया? तो फिर कितना हुआ बताओ? 15 सेंटीमीटर। आप बताओ, अगर तुमको बोले ये ठीक है सर साइन थीटा इक्वल टू 8/17 तो गिवन है, इसका बेस भी निकल गया, तो अब tan का वैल्यू क्या होगा? tan का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो tan का वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? tan, देखो tan का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। तो इसका अगर tan थीटा बोले, tan थीटा इक्वल टू कितना होगा? तो इसको अगर क्वेश्चन में ये इस तरह देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हम लोग कराऊंगा, ठीक है। तो लेकिन इसके पहले तुम लोग सीख लो तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है इसका, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू आप बताओ, tan थीटा इक्वल sin थीटा इक्वल टू 8/17 है, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? क्या है बताओ? 8 है ना। बेस क्या है बताओ? 15, ठीक है। इसी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। चलो बच्चों, अगर ये वीडियो तुमको और क्लास अच्छा लगे तो जरूर जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, लाइक बटन भी क्लिक कर देना। तो थैंक यू, बाय।